हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक और धमाकेदार आईपीओ जो मार्केट को अगले वीक हिट करने वाला है, उसकी बात करेंगे। दोस्तों, लॉकडाउन के बाद ये पांचवा आईपीओ होगा जो बहुत ही चांसेस है कि बहुत ही अच्छा खासा सक्सेसफुल सब्सक्रिप्शन होगा। उसके बाद लिस्टिंग गेन भी बहुत ही अच्छा होने के चांसेस है। तो दोस्तों, ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी, इसके पीयर्स कौन से मार्केट में, इससे पहले इस सेक्टर में काम करने वाली कौन सी कंपनियां लिस्ट हो चुकी है, ये कंपनी का लिस्टिंग गेन क्या होगा, जीएमपी क्या है आज की डेट में, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, और कौन उसका प्रमोटर है, और कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है आगे आने वाले टाइम में, आईपीओ का भी ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब चीजें हम दोस्तों देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखें तो आपको पता चल जाएगा कि आपको आईपीओ अप्लाई करना है या फिर अवॉइड करना है। ओके दोस्तों, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि दिस वुड बी द फिफ्थ आईपीओ आफ्टर रोजरी बायोटेक, माइंड स्पेस बिजनेस पार्क आईटी, एपीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी एंड रूट मोबाइल के बाद दोस्तों 2020 में लॉकडाउन के बाद ओपन होने वाला ये पांचवा आईपीओ रहेगा ये। और दोस्तों, इसके भी बहुत अच्छे चांसेस है कि यह धमाकेदार लिस्टिंग गेन दे सकता है। द ऑफर फॉर सेल indicated that the NSE investment is going to offload its entire stake in CAMS IPO। दोस्तों, ये जो CAMS कंपनी है, इसका जो इसमें प्रमोटर के अलावा दूसरा जो है पार्टनर, वो है एनएससी। एनएससी ने इसमें करीबन 37-38% स्टेक लेके रखा है। तो एज पर सेबी रूल्स, एनएससी उसका सारा का सारा जो स्टेक है 37-38% वो पूरा का पूरा ऑफलोड करने जा रही है। दैट मीन्स वो जा रही है ऑफर फॉर सेल, और ऑफर फॉर सेल के तहत आईपीओ आ रहा है। तो एनएससी, इसके बाद एनएससी का जो स्टैक है वो हो जाएगा दोस्तों ऑलमोस्ट जीरो। थोड़ी बहुत शेयर शायद वो रख सकते हैं, कुछ 1% या 2%, बट 37-38% सारे के सारे शेयर वो ऑफलोड करने जा रहे हैं। तो यही था उसका ऑब्जेक्टिव, दैट्स व्हाई दे आर कमिंग विद द ऑफर फॉर सेल। ओके, तो दोस्तों, लॉकडाउन में 5 आईपीओ के बाद, 4 आईपीओ के बाद ये है पांचवा आईपीओ। अब इसमें देखेंगे कि कंपनी एक्चुअली क्या काम करती है और कंपनी है क्या। तो दोस्तों, CAMS दैट मींस कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस, उसका फुल फॉर्म है, इज अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर। It is India's largest register and transfer agent of mutual fund. As per the CRISIL November 2019 report, it has 70% म्यूचुअल फंड एग्रीगेट मार्केट शेयर। 2019 का जो रिपोर्ट था क्रिसिल का, उसमें 70% मार्केट शेयर के साथ ये लीडिंग कंपनी है। और दोस्तों, मैं एक बात बता दूं कि ये एक सेक्टर में काम करने वाली ये पहली कंपनी है जो लिस्ट होने जा रही है। इससे पहले कोई भी कंपनी इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी लिस्ट नहीं हुई है। तो दिस इज द फर्स्ट कंपनी। इसीलिए दोस्तों, लोगों में काफी उत्साह है इसको लेके। बहुत लोग, रिटेलर के साथ साथ एचएनआई और इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी इसमें बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। तो दोस्तों, इसलिए ये आईपीओ के सक्सेस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक कंपनी, एक लौती कंपनी है जो लिस्ट होने जा रही है ये सेक्टर में काम करने वाली। CAMS is currently provides technology-based service including dividend processing, transaction origination interface, payment, transaction execution, dividend processing, intermediary employment, report generation, investor interface, settlement and reconciliation, compliance related services and brokerage computation। ये इतनी सारी सर्विस ये कंपनी देती है। जो म्यूचुअल फंड्स, जो SIP हम करते हैं, उसमें वो जो कंपनी होती है बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर, तो बिजनेस टू बिजनेस सपोर्ट करती है कंपनी। The company provides service in the area of electronics payment collection service business, insurance service business, alternative investment fund service business, banking and non-banking service business, KYC registration, agency business, software solution business. CAMS has a wide network comprising 25 states to 78 service centers and 5 union territories. It also offers service online through mobile application। तो दोस्तों, डाइवर्सिफाइड इसका एक काम करने का तरीका है। बहुत ही अलग अलग चीजों में काम करती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज में काम करती है। आप मैंने जैसे यहाँ पर बताया, जो पहले पेज पे जो डिविडेंड प्रोसेसिंग था, ब्रोकरेज कंप्यूटेशन था, म्यूचुअल फंड जनरेशन था, रिपोर्ट जनरेशन, ये सब। और उसके बाद यहाँ पर देखो तो ये पूरा आईटी कंपनी का, आईटी एंड फाइनेंशियल का पूरा एक पोर्टफोलियो टाइप लग रहा है। तो डाइवर्सिफाइड एरिया में कंपनी काम कर रही है दोस्तों।
तो एक अच्छा खासा माना जा रहा है इसको भी। चलो अब देख लेते हैं कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर ऑफ म्यूचुअल फंड, अ डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विस। देखो मैंने जैसे आपको बताया वैसे ही, अ डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विसेज, पान इंडिया फिजिकल नेटवर्क, जैसे मैंने आपको बताया कि 278 उसके सर्विस सेंटर है, 25 स्टेट्स एंड 5 यूनियन टेरिटरी में वो काम करती है। स्केलेबल टेक्नोलॉजी एनेबल्ड इकोसिस्टम, मतलब एक अपने खुद की इकोसिस्टम है, उसमें वो स्केल कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो स्केलेबल है दोस्तों, और अपने खुद की इकोसिस्टम बना रखी है उसने। तो इसका कंपटीशन भी बहुत कम है, क्योंकि ये सेक्टर में ये इकलौती कंपनी है जो लिस्ट होने जा रही है। 2-3 कंपनी और है, जैसे इसके CAMS, दूसरी आती है कार्वी, और एक थर्ड कंपनी है वो नाम नहीं पता है मुझे, बट ये 3-4 कंपनी इसके कंपटीटर है। तो और इसका मार्केट शेयर भी अच्छा खासा है मार्केट में, इसने बहुत अच्छे तरीके से होल्ड किया है। तो ये कंपनी इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी खासी कंपनी साबित हो सकती है, आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन एंड लॉन्ग टर्म गेन दे सकती है दोस्तों। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक सेबी का जो रूल आया था उसकी वजह से NSE को उसका सारा स्टैक ऑफलोड करना पड़ रहा है, तकरीबन 1,82,46,600 इक्विटी शेयर वो ऑफर फॉर सेल के तहत IPO लेके आ रहे हैं। तो NSE उसका सारा स्टैक ऑफलोड करेगा और वो जाएगा रिटेल इन्वेस्टर, HNI एंड बाकी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं उनमें। अचीव द बेनिफिट ऑफ लिस्टिंग इक्विटी शेयर ऑफ BSE। दोस्तों ये एक बात बता दूं कि ये सिर्फ BSE पे लिस्ट होने जा रहा है, NSE पे लिस्ट नहीं होगा। दोस्तों देखो कंपनी के फाइनेंशियल देखो तो लगातार अगर हम 3 साल की बात करें 18, 19 और 20 की, तो टोटल एसेट देखो दोस्तों, एसेट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पर 7,000 के करीब था, यहाँ पर 7,300 के करीब, यहाँ पर 8,000 के करीब हुआ एसेट। तो एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। रेवेन्यू भी अगर कहीं ना कहीं देखो तो इंप्रूव ही आपको नजर आएगी। 6,500, 7,100, 7,200। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे, अगर प्योर प्रॉफिट देखे तो 1,463, 1,300, यहाँ पर थोड़ा कम हुआ था, वापिस उसने ट्रैक पकड़ लिया, और यहाँ पर 17,500 करोड़ का उसने प्रॉफिट दिखाया है। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी एक तरीके से बोल सकते हैं कि 3 साल कंपनी का परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली इंप्रूव होता रहा है, और वो हमको इसके बैलेंस शीट पे दिख रहा है यहाँ पर। ओके, तो इसके हिसाब से भी कंपनी एक उसकी फाइनेंशियल सीट भी स्ट्रांग है दोस्तों कंपनी की। चलो यहाँ पर IPO की डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। IPO की डेट है 21 तारीख को वो ओपन होगा, 23 को क्लोज होगा। इश्यू टाइप होगा बुक बिल्ड इश्यू IPO। इश्यू साइज जैसे बताया 2244 करोड़ का, 1,42,00,000 समथिंग इतने शेयर वो ऑफलोड करेगा NSE। फेस वैल्यू दोस्तों रहेगी 10 पर इक्विटी शेयर। IPO की प्राइस जो रहेगी, प्राइस बैंड दोस्तों 1229 से 1230 पर शेयर। सिर्फ 12 शेयर आपको दिए जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि 1200 की प्राइस है, 1230 की प्राइस है। डिस्काउंट मिलेगा सिर्फ एम्प्लॉय को, जो CAMS के एम्प्लॉय रहेंगे उनको 122 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट मिलेगा। बाकी हमारे जैसे रिटेलर और आपके जैसे रिटेलर को कुछ डिस्काउंट नहीं है। 1230 का मैक्सिमम प्राइस पे आपको बिड लगाना पड़ेगा। लिस्टिंग एट BSE, सिर्फ BSE पे लिस्ट होगा, NSE पे लिस्ट नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर बताया मैंने, 21 को ओपन होगा, 23 को क्लोज होगा, 28 को दोस्तों अलॉटमेंट फाइनलाइज होगा, 29 को रिफंड होगा, 30 तारीख को आपके अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे, और 1 अक्टूबर को ये शेयर लिस्ट होने जा रहा है मार्केट में BSE पे। ओके, मिनिमम लॉट साइज दोस्तों 12 की रहेगी, मैक्सिमम 156 की रहेगी। 14,760 का मिनिमम अमाउंट रहेगा जो आप लगा सकते हो। अगर आप मैक्सिमम लॉट पे जाते हो तो 1,91,880 का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। प्रीइश्यू साइज दोस्तों, जो प्रमोटर है उसके पास 43.53% शेयर है। प्रमोटर कौन है दोस्तों वो भी हम देख लेंगे आगे आने वाले टाइम में। तो दोस्तों यहाँ पर QIB के लिए 50%, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 15% और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए 35% है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा स्टैक रिटेलर के लिए यहाँ पर रिजर्व किया है, तो इसमें रिटेलर के लिए थोड़ा फायदा इसमें हो सकता है। देखो उसको दोस्तों अब देख लेते हैं उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न।
NSCIL सब्सिडरी ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मतलब NSE की एक सब्सिडरी कंपनी है NSCIL, हेल्ड 37.48% स्टेक इन CMS, मतलब 37.48, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि 37-38% NSE होल्ड कर रहा है, जो ऑफलोड करेगा इसकी वजह से ऑफर फॉर सेल में IPO आ रहा है। HDFC 5.99%, HDFC बैंक 3.33%, HDFC ट्रस्ट 3.19%, Fearing Capital India 4%, Axis 1.94%, as per the draft read DRHP filed with the SEBI in January 2020। जो DRHP का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है। Great Terran, the fully owned by the Harmony River Investment, is the promoter of the CMS with 43.53% shareholding. Harmony River Investment is the owned by private equity fund managed by the US-based Warburg Pincus। तो इसको प्रमोटर जो रहेंगे वो रहेंगे ग्रेट टेरन, द फुल्ली ऑन कंपनी बाय द हार्मोनी रिवर, एंड हार्मोनी रिवर को बैक किया है वार्बर्ग पिंकस, जो यूएस की एक इक्विटी प्राइवेट इक्विटी फंड फर्म है। ओके दोस्तों, इसकी GMP जिसकी हम वेट कर रहे थे वो GMP प्राइस है। GMP प्राइस आज के डेट में चल रही है दोस्तों 400 रुपीज पर शेयर, कोष्टक है 800 रुपीज, और सब्जेक्ट टू सौदा दोस्तों 2800 रुपीज मार्केट में अभी आज के डेट में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे तो ठीक ठाक लग रहा है, अच्छा ही ये GMP प्राइस, क्योंकि 12 शेयर मिलेंगे अगर 400-450, तो भी 5,000 रुपये कहीं ना कहीं आपको ये IPO दे के ही जाएगा। अगर 400-450 रुपये भी अगर लिस्ट होता है ये लिस्टिंग के दिन, तो भी आपके 14,000 रुपये के सामने आपको 5,000 रुपये का प्रॉफिट दे के जाएगा इजीली। दोस्तों IPO का रिव्यू अगर बोलूं, मेरे हिसाब से मुझे IPO बहुत ही सही लग रहा है। इसकी जो कंपनी है, जो काम करने का तरीका है, जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, हर टेक्नोलॉजी में काम करती है। और आज की डेट में दोस्तों आपको वही बताए, जो टेक्नोलॉजी वाले जितने भी IPO आते हैं, Happiest Minds देखो, रूट मोबाइल देखो, सबको कहीं ना कहीं अच्छा खासा सक्सेसफुल एक मार्केट ने वेलकम किया है। तो ये IPO भी मेरे हिसाब से अच्छा ही जाएगा, और मेरे हिसाब से अप्लाई फॉर लिस्टिंग गेन एंड लॉन्ग टर्म गेन। तो लिस्टिंग गेन के लिए तो अप्लाई करो ही करो, अगर आप उसको होल्ड करते हो तो लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है आपको। तो दोस्तों ये था IPO के ऊपर हमारा रिव्यू। तो दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।